हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे विश्व के संदर्भ में। हमने वनस्पति संसाधन को पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी भारत के प्राकृतिक वनस्पति। उसके अंदर हमने चर्चाएं कर ली हैं उनके प्रकारों की, जिसमें संपूर्ण रूप से हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में जो बातें हमने की वही बात भारत के संदर्भ में वनस्पति के रूप में की हैं। उसके संदर्भ में जैसे हमने बात की टेंगा टुंड्रा वनस्पतियों की, तो इस प्रकार की जो वनस्पति है भारत में, यहाँ पे उष्ण और शीतोष्ण प्रकार के कटिबंध हैं। तो उसमें टुंड्रा और टेंगा कहाँ से आई, ये बात सोचने की है। लेकिन जैसी हम भूमध्य रेखा से दूरी से ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो जिस जिस प्रकार की जो वनस्पति होती है वैसी ही वनस्पति संपूर्ण रूप में भारत में भी होती है। ठीक है, हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की वनस्पति, जैसे पर्वतीय वन है या सवाना वन है, या बात करें टुंड्रा वन की, या बात करें ज्वार या दलदली वन की, तो इन सब प्रकार की जो वनस्पतियों का समूह है, मिला जुला रूप है, वो भारत में पाया जाता है। भारत को इसीलिए जैव विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र भी हैं तो पठारी भाग भी है। भारत में मतलब अपवाद तंत्र भी सब हैं, झीलें भी हैं, समुद्र से भी लगता है, महासागर से भी लगता है, इसे प्रायद्वीप भी है। यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी प्रकार की वो वस्तुएं देख सकते हो जो एक महाद्वीप में हो। तो उस संपूर्ण का छोटा रूप जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप में जैव विविधताओं का देश कहा जाता है इसको, इसीलिए कहा जाता है। हम बात कर रहे थे, अपने पॉइंट पे आते हैं। वनस्पतियों में हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने मानसूनी वनों की बात की जो कि विश्व के संदर्भ में थे। वैसे ही सेम अपने भारत में भी लागू होते हैं, वही वन है, वही उनकी विशेषताएं हैं, वही टेम्परेचर होता है। तीसरे नंबर पे हमने बात की सवाना टाइप की जो मरुस्थलीय वन है उनकी बात की। मरुस्थलीय में शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसकी बात की। शुष्क कहाँ पाई जाती है, अर्ध शुष्क कहाँ होती है। उसके बाद हमने बात की उष्णकटिबंधीय सवाना टाइप की जो शुष्क वनस्पति है या घास के क्षेत्र हैं, जिसके अंदर सेवन की बात की हमने, सवाना की उर्मिल की। उसके बाद हमने शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसकी चर्चाएं की, जो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग होते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल प्यार होते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पर्वतीय वन। इसमें अगला पॉइंट क्या है, अपना टॉपिक तो क्या था, वनस्पति संसाधन। वनस्पति संसाधन के अंदर भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उसके अंदर हम बात कर रहे थे अगले प्रकार की, जैसे पर्वतीय वन। इसकी बात कर रहे हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन ऐसे होते हैं जैसे मान लो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो इस क्षेत्र में आपको सदाबहार वन मिलेंगे। आगे जाएंगे तो मानसूनी वन, इसके आगे जाएंगे तो कोणधारी वन, यहाँ पे टुंड्रा वन, अल्पाइन वन। तो इस प्रकार के अगर हाइट की तरफ जाते हैं तो वैसे ही वन मिलते हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाते हैं तब मिलते हैं। हम बात करें 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों की, तो 0 डिग्री के पास वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों कहा जाता है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में यहाँ पे इसकी ऊंचाई पर उच्च अक्षांशों में मानसूनी वन आ जाता है। यहाँ इसके बीच में सवाना वन, यहाँ पर मरुस्थलीय वन आ जाता है। और इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे टेंगा वन स्टेपी वाला भूमध्य सागरीय वन है, ये टुंड्रा वन है, उसके बाद ध्रुवीय वन है। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं वो सारी की सारी पर्वतीय वनों में हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पर्वतीय जो वन है इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है अपने भारत में, क्योंकि भारत में पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र बहुत है,
कहाँ कहाँ हैं इनको देख सकते हो आप। यहाँ पे भारत के मानचित्र में हम अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ पे हम बात करें इसकी, इस भाग का, ये भारत का मानचित्र है। इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर पर्वतीय वन जो ये क्षेत्र है ये तो कौन सा है, हिमालय का। ये कौन सा क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है। तो हिमालय में भी साधारण सी बात है वनस्पति होगी। तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो किस किस प्रकार की है और कितनी हाइट पे है वो हम चर्चाएं कर लेंगे। यहाँ पे बात करें अरावली की तो यहाँ अरावली पर्वतमाला में भी वनस्पति हैं। यहाँ पे बात करें विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे है सतपुड़ा, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। अराकवान पेगुयामा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे डाफला मिस्मी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बात करें नीलगिरी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मेकाल की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ। ये सारी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों की कमी नहीं है, बहुत हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है उस वनस्पति को किस किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। भारत के अंदर भी ये वनस्पतियां हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें भारत की वनस्पति की, पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति की, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग तो रखा गया है उत्तरी पर्वतीय वन, जिसके अंदर हिमालय की वनस्पति आ जाती है, ठीक है। किसकी वनस्पति आ जाएगी, इस हिमालय की वनस्पति आ जाएगी। दूसरे प्रकार में बांटा गया है इस प्रायद्वीपीय पठार की जो वनस्पतियां हैं। प्रायद्वीपीय जो हैं दक्षिणी पर्वतीय वनों की बात करें तो दक्षिणी पर्वतीय जो वन है तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में है, जो यहाँ पे इस प्रायद्वीपीय पठार पर जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं इन पर है, ठीक है। तो दो भागों में बांटते हैं इसको। एक तो कौन सा बांटते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन, और एक दक्षिणी पर्वतीय वन। तो उत्तरी पर्वतीय वन को भी यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है ऊंचाई के अनुसार। यहाँ पे बात करें उत्तरी पर्वतीय वन की, इस हिमालय वाले क्षेत्र की बात करें, इसका पहला प्रकार ले रहे हैं हम उत्तरी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन में यहाँ की बात करें तो हाइट के अनुसार इसको बांटा गया है, यानी ऊंचाई के अनुसार बांटा गया है। तो तीन भागों में बांटा। पहला भाग है इसका यहाँ पर आर्द्र कटिबंधीय, आर्द्र बोल सकते हो या आर्द्र कटिबंधीय पर्वतीय वन, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। दूसरा है यहाँ पे शुष्क पर्वतीय वन। तीसरा है अल्पाइन वन, ठीक है। इसकी हाइट लें तो 1000 से 2000 के बीच या 1000 तक, ठीक है। ये वन कहाँ तक है, 1000 तक। ये है 1000 से ये है 1000 से 2000 तक, ठीक है, 2000 मीटर तक। और ये जो वन होते हैं ये होते हैं 2000 से 3000 मीटर के बनते हैं। कौन से वन, शुष्क पर्वतीय वन है, ठीक है, शुष्क कटिबंध भी बोल सकते हो इसको। यहाँ पे अल्पाइन वन है वो हैं 2800 से यहाँ पे 4000 मीटर तक। ये तीन प्रकार से बांटा गया है, लेकिन अब इसकी विशेषता अलग है। यहाँ पे पश्चिमी पर्वतीय वन की बात करें या पूर्वी पर्वतीय वन की बात करें हिमालय के रूप में, हिमालय के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है और पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। इसलिए जो पूर्वी भाग है हिमालय का, यहाँ पे बात करें ये हिमालय है, इसको पश्चिमी हिमालय बोलते हैं। यहाँ ये हिमालय, इसको पूर्वी हिमालय बोलते हैं। यहाँ की जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है वो गारो खासी जयंतियों से टकरा करके इस क्षेत्र में खूब वर्षा करती है। यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वन ज़्यादा होते हैं। इसलिए पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वन है। तो यहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो सारी की सारी वनस्पति पाई जाती है जो ज़्यादा वर्षा से लेकर के कम वर्षा की हो। यहाँ की बात करें इस क्षेत्र में
इसकी विशेषता है कि यहाँ पे तराई जो वन है, कौन से वन है, तराई वन, ये तराई वन 1200 मीटर तक है। कितने मीटर तक है, 1200 मीटर तक। इसके बाद अगर यहाँ पे सदाबहार वनों की बात करें, सदाबहार वन वो वन है यहाँ पे 1200 से 2400 मीटर तक। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस पूर्वी हिमालय की वनस्पति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे की बात करें तो यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी है, और टुंड्रा जो वन है, जो टुंड्रा वन है, इनकी यहाँ पे ऊंचाई है 2400 से 3600। ठीक है, आगे जो अल्पाइन वन है वो इसके आगे। ठीक है, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हाइट के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं पूर्वी हिमालय की, तो इन वनस्पतियों को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, यहाँ पे वही वन है जो सदाबहार में आते हैं, तराई में कौन से वन आते हैं, और वहाँ टुंड्रा में कौन से आएंगे, अल्पाइन में पर्वतीय जो क्षेत्र के वन हैं वो आएंगे। इसके बाद हम अगर दक्षिणी हिमालय की बात करें, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ हमने प्रायद्वीपीय पठार में उर्मिल घास का जो मैदान पढ़ा था कर्नाटक की उच्च भूमि में, उसमें अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, या वृक्ष पाए जाते हैं अनेक प्रजातियों के। तो अलग अलग प्रकार की, जैसे अनामलाई है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मेकाल पर्वत है, इनमें बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रकार ले रहे हैं पर्वतीय के बाद में, आज इसको कंप्लीट करना है अपने को। पर्वतीय वन है, इसके बाद हम बात करेंगे टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट है, ये कौन से नंबर की थी, 6 नंबर की थी। 5 नंबर तक हमने पढ़ ली। पहली आपने पढ़ी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी पढ़ी आपने मानसून या पतझड़ वन है, तीसरी आपने मरुस्थलीय वनस्पति पढ़ी जिसमें शुष्क दोनों आई थी। चौथे नंबर पे आपने पढ़ी जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। फिर आपने पढ़ी 5वें नंबर पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और 6 नंबर पे आपने पढ़ा पर्वतीय वन कि कहाँ कहाँ कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ पे वनस्पति होती है, और बाद में हमने पढ़ा उसके बाद में टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट कौन सी है, 7 नंबर पे टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति के बारे में आपको साधारण सी जानकारी है। वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हमेशा हिमाच्छादित की दशा होती है। हिमाच्छादित जो दशा होगी यानी हमेशा वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ जमने के कारण वहाँ पे पानी की कमी होती है। पानी कमी होगी तो वनस्पति कहाँ से होगी, तो वहाँ पे 30 से 40 दिन या 45 दिन के लिए ग्रीष्म काल थोड़ा सा बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो बर्फ़ होगी वो पिघलेगी, वहाँ पे पानी के रूप में बनेगी, और वहाँ पे उस टाइम में ही वो वनस्पति पनपेगी। यानी 30 से 40 दिन में वो पूरी की पूरा उसका चक्कर पूर्ण हो जाता है। वो उगेगी भी, बढ़ेगी भी, फूल भी खिलेंगे, उस पर फल भी आएंगे, मतलब जितने भी वनस्पति के फल हैं वो आएंगे। फिर तुषार के कारण वापस अगर बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगी, वो तुषार आएगा और उसको नष्ट कर देगा। तो वो पूरा का पूरा चक्कर 30 से 40 दिन का होता है। वहाँ की वनस्पति को आपको पता ही होगा कि काई या लिचेन या लाइकेन बोलते हैं, जो शैवाल प्रकार की होती है। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं जो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो हाइट पे पाई जाती हैं, ऐसे नहीं पाई जाती। केवल पर्वतीय क्षेत्रों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखना। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है अपने भारत में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो हाइट पे हों। ठीक है, जहाँ पे बात की हमने 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद हम अगला प्रकार लें, 8वां प्रकार लेंगे। इसमें ज्वारीय या दलदली वनस्पति। अगला प्रकार कौन सा अपना, ज्वारीय या दलदली वनस्पति। अब देखो, इसको ध्यान से देखना। ये जो वनस्पति है ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे समुद्र पास में हो, जहाँ पर नदियाँ आकर के डेल्टा बनाती हों, यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जैसे हम भारत में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल वाला भाग है, यहाँ पे गंगा नदी आकर के यहाँ पे डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के। तो इस क्षेत्र में ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो ब्रेकिस जल से घिरा हुआ है। कौन से जल से घिरा हुआ है, ब्रेकिस जल से। ब्रेकिस जल का मतलब क्या होता है, सागर का खारा जल, सागर का खारा जल प्लस
यानी कि इसके साथ में जो मिला हुआ है वो नदियों का मीठा जल, मीठा जल। अगर दोनों ऐसे मिले होंगे जिसमें समुद्र का खारा जल भी हो और नदियों का मीठा जल भी हो, दोनों जहाँ पर मिलते हैं उस जगह में जो पानी मिला हुआ होता है उसको बोलते हैं ब्रेकिस जल। ये ब्रेकिस जल वहाँ पे होते हैं जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे ज्वारीय प्रकार की वनस्पति होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में, या पश्चिम बंगाल में यहाँ पे डेल्टाई भाग है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, दलदली वनस्पति, जिसमें सुंदर नामक जो वृक्ष हैं, सुंदरी नाम से जो वृक्ष हैं वही हैं। 75% यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाएंगे आपको सुंदरी नाम से ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है वो भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे ज़्यादा वनस्पति वाला डेल्टा है। ये जो सुंदरवन का जो डेल्टा है ये पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी उसमें सुंदरी नामक वृक्ष होंगे। यहाँ पर जो और भी नदियाँ हैं जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ आती हैं, इनके डेल्टाएँ भी यहाँ पे है। इन डेल्टा के यहाँ पे भी ये जो वृक्ष हैं ये दलदली वन पाए जाते हैं। इधर बात करें, ये कच्छ वाला ज़िला है गुजरात का, तो इस क्षेत्र कच्छ वाले ज़िले में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये भी दलदली क्षेत्र है। तो भारत में दलदली क्षेत्र 2 जगह हैं, इधर गुजरात की तरफ और यहाँ पे इस डेल्टाई भाग में। तो डेल्टा किस किस के हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के हैं। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा बनते हैं। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन का डेल्टा, जिसमें सुंदरी 75% वहाँ पे जो वृक्ष हैं वो सुंदरी नाम के वृक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पे इस वनस्पति को यहाँ कच्छ बोलते हैं, यहाँ कच्छ प्रकार के वनस्पति, और यहाँ की जो वनस्पति है उसको मैंग्रोव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पे तो क्या बोलेंगे? कच्छ वनस्पति। तो कच्छ के नाम से आप समझ जाना कि ये गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। कच्छ वनस्पति, यहाँ की जो वनस्पति होती है सुंदरीवन के डेल्टा वाली जो वनस्पति है, इसको मैंग्रोव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैंग्रोव बोला जाता है। तो इस प्रकार की वनस्पति इस भाग में होगी। तो ये जो लास्ट पॉइंट था अपना ज्वारीय या दलदली वनस्पति, ये दलदली वनस्पति के नाम से आपसे ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव और यहाँ पे कच्छ बोला जाता है। ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके संरक्षण की जो विधियाँ हैं आपको वो भी ध्यान में रखनी है कि वन संसाधन की संरक्षण की विधियाँ आप क्या क्या काम ले सकते हो। वन संरक्षण को बचाने के लिए आप क्या करोगे? आपको विधियाँ लिखने के लिए दे दी जाए, ये आप अपनी नोटबुक में आप खुद स्वयं तैयार करें, ठीक है। खुद करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। आप ये सोचते होंगे, जैसे हम बात करें कि ये कौन कौन सी विधियाँ होंगी, तो विधियाँ वही हैं जो ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यानी पेड़ की कटाई तरीके से करनी चाहिए, उस तना नहीं काटना चाहिए, उसकी डाल या उसकी शाखाएँ काटनी चाहिए, ठीक है। इमारती लकड़ी की जो वनस्पति होती है उसको यहाँ पे उपजाया जाना चाहिए और उसकी जगह वैकल्पिक स्रोत आने चाहिए। तो इस प्रकार की वनस्पति जैसे जागरूकता या फैलानी चाहिए हमें कि वृक्ष लगाने चाहिए, उसके विकास के लिए वनों को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की जो संरक्षण की विधियां हैं वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। जैसे सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी में भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक वानिकी क्या होता है? जिसके अंदर समाज में जो खाली पड़ी हुई जगह होती है सामाजिक वानिकी में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। कृषि जो वानिकी होती है उसके अंदर क्या होता है? जो फलदार पेड़ होते हैं जिसमें किसान को फ़ायदा भी हो जाए और वृक्ष भी हो जाए, जिससे ऑक्सीजन मिलती रहे वहाँ पे और वृक्ष की यहाँ पे वनों में बढ़ोतरी हो। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो कृषि वानिकी में आते हैं। तो यहाँ पे इस जो संरक्षण की विधियाँ हैं, इन विधियों को आप बुक से देख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। वनस्पति संसाधन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, दोनों में से आपको अच्छा जो आए वो करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना है, और डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसके अंदर जो अथवा में क्वेश्चन आते हैं आपके, एक जो खंड होता है उसमें 3 आते हैं। सबसे इजी जो क्वेश्चन होता है बनता है अपने यहाँ पे जो वनस्पति संसाधन का ही बनता है, क्योंकि हमें वृक्षों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, सोच के भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको छोड़ना मत, ये अच्छे से अच्छे तैयार करके जाना एग्जाम में और अच्छे नंबर प्राप्त करना।
ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक।